भाइयों, यह वो बेटी है। नाम मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मेरी मजबूरी है। अपनी जो बात है सभी साथियों को बता दो, आपके साथ घटना क्या हुई थी, जिससे कि आपके न्याय के लिए हम आगे लड़ाई कर सकें। बेटा नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं आपके साथ वरुण भंसाली। आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं उस पर बात होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बात ही नहीं होगी तो फिर काम कैसे होगा। पिछले 2 सालों से सत्ताधारी पार्टी आपस में ही लड़ने में लगी हुई है। उनके आपस की पॉलिटिक्स ही खत्म नहीं हो रही और राजस्थान में क्राइम का रेशियो हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्राइम अगेंस्ट विमेन का रेशियो हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की कोई सीमा ही नहीं रही अब, और उसे रोकने वाला कोई है ही नहीं, ऐसा लगता है। आज अगर हम उठाकर देखें अखबार, आज अगर हम उठाकर देखें सोशल मीडिया, तो हर जगह यही बात है। लेकिन सरकार के कानों में लगता है ये बात जाने का नाम नहीं ले रही। राजस्थान का क्राइम रेशियो दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है और पीड़ित दिन बर दिन रोते जा रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है। इसकी एक तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। भरतपुर की एक बच्ची के साथ गलत हरकत होती है और बहुत ज़्यादा गलत हरकत होती है, और वो पिछले 8 महीनों से, इस बारे में आप गौर कीजिए, पिछले 8 महीनों से वो जस्टिस के लिए कॉल कर रही है। पिछले 8 महीनों से, 8 महीना बहुत बड़ा पीरियड होता है, लेकिन आज तक उसे कोई जस्टिस नहीं मिली। नॉट अ सिंगल अक्यूज्ड हैव बीन अरेस्टेड। एक भी अक्यूज्ड अरेस्ट नहीं हुआ, एक भी गुनहगार गिरफ्तार नहीं हुआ, एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। और आप बुरी चीज़ देखिए कि इस फैमिली की कंडीशन क्या है। ये अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से गरीब घर में ये लोग रहते हैं, और छत में से पानी टपक रहा है। जो इनके फ्लोर हैं वो पूरे अभी भी कच्चे हैं। तो इस तरह से इनकी फैमिली की कंडीशन है, लेकिन आज तक पिछले 8 महीनों में कुछ भी नहीं हुआ। अब इसको जातिवाद रूप भी दिया जा रहा है कि ये ब्राह्मण कास्ट की लड़की है और इसके साथ गैंग रेप हुआ था, लेकिन 8 महीनों तक कोई भी अरेस्ट नहीं है, किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस और सारा प्रशासन क्या कर रहा है, ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल उभर कर आ रहा है, जिस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला। इस परिवार की हालत देखिए, इनके पास 2 जून की रोटी खाने का पैसा नहीं है, घर की छत टपक रही है, घर का आंगन कच्चा है, लेकिन 8 महीनों से किसी भी किस्म का कोई भी इंसाफ नहीं मिला है। और इस पर आप सोशल मीडिया पर देख पाएंगे पब्लिक का कितना ज़्यादा रोष है। पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक साफ तौर पर यह कह रही है कि रेजिंग वॉइसेस फॉर सम कास्ट लाइक ब्राह्मण डजंट गिव एनी पॉलिटिकल माइलेज टू आवर कनिंग पॉलिटिशियंस। क्राइम एंड जस्टिस इज कास्ट बेस्ड नाउ इन इंडिया। डिस्गस्टिंग टू सी दिस। पुअर फ्रॉम अपर कास्ट हैव नो वैल्यूज इन दिस कंट्री। व्हाट अ शेम। इस तरह के प्रतिक्रिया यहां पर आ रही है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार कुछ नहीं करती तो आओ हम सब लोग क्राउड फंडिंग करते हैं, हम सब लोग पैसा जोड़कर इस परिवार को देते हैं ताकि इस परिवार को कुछ मिले। देखिए क्या कहना है लोगों का। जनेऊधारी ब्राह्मण कहाँ गायब हो गया है? अब क्यों नहीं आता पूरा परिवार इंसाफ दिलाने के लिए? कहाँ गई डुप्लीकेट इंदिरा गांधी? सब इस तरह के शब्द यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, केवल राजनीति करते हैं। राजस्थान में उनकी सरकार है इसलिए चुप बैठे हैं। बाय द वे वहाँ की ब्राह्मण कम्युनिटी घास छील रही है क्या? हर तरफ गुस्सा है। आप देखिए किस तरीके से लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में कोई जू नहीं रेंग रही। इस तरीके से लोगों का गुस्सा यहाँ पर जाहिर हो रहा है। राजस्थान की क्राइम की ये कंडीशन है, लेकिन राजस्थान की जो प्रशासन है, राजस्थान की जो सरकार है, उनके कानों में लगता है जू नहीं रेंग रही। अगर
दूसरी सरकार में ये हो जाता तो पिछली बार आपको मालूम है राहुल गांधी तक आ गए थे गाँव में और इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन अब बुरी चीज़ ये है बीजेपी भी इस मुद्दे को नहीं उठा रही, लेकिन मुद्दा उठना भी चाहिए और इस पर काम होना भी चाहिए। लेकिन लोगों का रिएक्शन आप देखिए, बहुत ज़्यादा गुस्सा है सब लोग, लेकिन इसका फ़र्क लगता नहीं कि सरकार को कुछ पड़ रहा है। और सोचने वाली बात यह है कि पिछले 8 महीनों से ये जो बच्ची है ये इंसाफ की गुहार कर रही है। परिवार इतना ज़्यादा पुअर है, इतना ज़्यादा गरीब है कि वो उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, हाथ जोड़ने के सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं है। एक सामाजिक कार्यकर्ता जब वहाँ गया तो देखिए वो क्या कहता है, ये देखिए। और इस बिटिया को न्याय देने का काम मेरे भाइयों के आप कर सकते हो और आज मेरी मजबूरी है कि उस बिटिया को भी सामने लाना पड़ेगा। और यहाँ पे अंधेरे में इस कैमरे को एक बार घुमा दो, घर की स्थिति क्या है दिखा दो। ऐसे में ये व्यक्ति रहता है और आज इसकी बिटिया 8 महीने से न्याय के लिए भटक के मेरे साथियों खड़े होकर उज्जवल दिखा दो इनको। आप क्यों रहम करते हो इस देश में यहाँ आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं है। और प्रियंका गांधी जी देख लीजिए आपकी स्थिति और गहलोत सरकार को ये देखना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि इस घर की स्थिति क्या है, इस चीज़ को पूरी तरह से हम समझ पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको यहाँ कुछ क्लियर करूँगा, ये इस बच्ची के घर की छत है जो टपक रही है। हमने इससे पहले देखा जो ग्राउंड की कंडीशन थी घर की, वो पूरा का पूरा कच्चा था। पूरा घर बहुत ज़्यादा गरीब है, लेकिन पिछले 8 महीनों से इंसाफ की एक बूंद नहीं है जो इनको मिली है और बहुत बुरी कंडीशन में यहाँ पर है। लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है। आगे इस वीडियो को हम देखते हैं। ये देखिए आप इस घर की कंडीशन, ये देखिए पूरी ज़मीन जो है वो टपक रही है, कच्ची है। और अब आप सुनेंगे जो पीड़िता है वो क्या कहती है। यह वो बेटी है, नाम में बताऊंगा नहीं क्योंकि मेरी मजबूरी है। यह बेटी है 15 साल की, यह उनके पिता है, यह उनके बूढ़े बाबा है, वो उनकी बूढ़ी अम्मा है। बेटा अपनी जो बात है सभी साथियों को बता दो, आपके साथ घटना क्या हुई थी, जिससे कि आपके न्याय के लिए हम आगे लड़ाई कर सके। बेटा आगे ले आओ। क्या हुआ था बेटा, बताओ घटना। 26 अप्रैल की बात थी। मैं अपनी बहनों के साथ बरामदे में सो गई थी। फिर 3 लड़कों ने मेरे साथ गलत किया, मुझे उठाया, मुझे बेहोश किया, शराब भी पिलाई, मेरे साथ गलत किया और मेरे कपड़े फाड़े। मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरे पापा ने मुझे कपड़े भी पहनाए, फिर मुझे थाने में ले गए। रपट लिखवाने के बाद फिर 8 महीने पीछे तो भी नहीं हुआ। तो ये राजस्थान के क्राइम की कंडीशन है कि पिछले 8 महीनों से कोई इंसाफ नहीं मिला है और पूरी सोशल मीडिया इस चीज़ से भरी हुई है, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही। राजस्थान संवाद पर हम आपको खबरों से ऐसे ही अवगत कराते रहेंगे, लेकिन अब हमें सामने आना पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकार कुछ नहीं करती तो जनता को करना पड़ेगा। सोशल जो एक्टिविस्ट है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि प्रतिक्रिया कितनी ज़बरदस्त हो रही है, लेकिन किसी किस्म का कोई भी एक्शन पिछले 8 महीनों से नहीं हुआ। प्रशासन ने एक भी अक्यूज को अभी तक नहीं पकड़ा। क्राइम रेट राजस्थान की बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस हैं कि आपस में लड़ने से ही बाज नहीं आते। आप लोग देखते रहिए राजस्थान संवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर खबर का पहला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। मैं कहती हूँ कि घर में नया फर्नीचर लगा लो और वो मोबाइल देखते रहते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे नई ज्वेलरी दिला दो और वो फिर भी मोबाइल देखते रहते हैं। फिर मैं कहती हूँ बच्चों को नए टॉयज़ तो दिला दो और वो फिर भी मोबाइल ही देखते रहते हैं। इसके बाद जब मैं उनको मोबाइल देखने के लिए टोकती हूँ तो पता चलता है कि वो जो मोबाइल देख रहे थे ना, उसमें वो दरअसल फर्नीचर, ज्वेलरी और टॉयज़ लेने के लिए गूगल पर सर्च कर रहे थे। जाहिर सी बात है ये केवल हमारे साथ तो नहीं हो रहा,
सोचकर देखिए, तो अधिकतर लोग कुछ भी लेने से पहले गूगल ज़रूर चेक करते हैं और गूगल पर इन सारी चीज़ों के वीडियोस को देखकर वो अपनी शॉपिंग डिसाइड करते हैं। सिर्फ यही नहीं, गूगल भी वीडियोस से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर वीडियो एम्बेड है तो आपकी वेबसाइट खोज ज़्यादा दिखने के चांसेस 53% तक बढ़ जाते हैं। कस्टमर्स पर हुए सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि 74% बायर आपकी एक्सप्लेनर वीडियो देखकर आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं और वीडियो देखने के बाद एक सफल कस्टमर में बदल जाते हैं। तो फिर अब इंतजार कैसा? अपने बिजनेस को लाइए वीडियो प्लेटफॉर्म पर और बढ़ाइए अपने सेल्स। For all types of digital video marketing, Mishi Media Solutions is a one-stop solution where you fulfill all of your needs of digital video marketing. Mishi Media Solutions is creating your digital presence at affordable prices. For more details, call 9549700549 or mail mishimediasolutions@gmail.com.